चलो जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज सैलरी का हमारा छोटा सा जो पार्ट रह गया है वो हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जीएसटी करेंगे। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे परक्यूसिट्स। क्या पढ़ रहे थे? परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। जिसको नहीं पता लिख ले। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या हम लोग कर चुके हैं? क्या रेंट फ्री एकोमोडेशन में कंसेशनल रेट का मतलब एम्प्लॉई से कुछ पैसा रिकवर किया जा रहा है? एम्प्लॉई से कुछ पैसा क्या किया जा रहा है? रिकवर किया जा रहा है। और तीसरा क्या है? परक्यूसिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इसके अंदर हमने किया था कार, कि कंपनी ने आपको अपनी क्या दे दी है? कार दे दी है। अभी दोनों मत लिखो, मैं बोलूंगा फिर लिखना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मीट बाय एम्प्लॉयर। कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है जो किसकी है? हाँ, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, पर वो मीट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। बताएंगे अभी आपको। लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किसने ले ली? आप एम्प्लॉयर ने ले ली। आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए। हो सकता है, नहीं हो सकता? और ये 7.5 लाख का चक्कर मैंने बता दिया है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने मेडिकल किया था, लीव ट्रैवल किया था, याद होगा आपको। एलटीसी। एलटीसी तो आप भूल ही नहीं सकते। आज जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे यहां से, ये रहे अदर फ्रेंच बेनिफिट। फ्रेंच फ्रेंच बेनिफिट। फ्रेंच बेनिफिट का मतलब क्या है? कि ये मनी की टर्म में हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट्स। वेरी गुड। तो दीज आर द मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो फ्रेंच बेनिफिट का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये कौन से बेनिफिट वाले? मॉनेटरी बेनिफिट है। सबसे पहला देखो क्या है, इंटरेस्ट फ्री एंड कंसेशन ऑफ लोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। आज बस देखना है आपको और अपने जो नोट्स मिले हैं उसके अंदर मार्किंग करनी है आपको, मार्क करना है उसके अंदर मैं क्या लिखवा रहा हूं। लिखने वाला काम नहीं है आज। ये निकाल लो मटेरियल, जितना मैं कहूं उतना। बाकी जिन बच्चों की पहली क्लास है, नई क्लास है, वो कुछ ना लिखे इसमें। हाँ, नोट्स मिले हुए तो निकाल लो, नोट्स मिले हुए तो निकाल लो। अच्छा, ये वाले नहीं मिले? चलो आज दिलवाते हैं, दिलवाते हैं ये आपको। इनकम टैक्स की 2 ही मिली होंगी अभी तो। 5 मिल गई है ना आपको? आज मैं दिखा दूंगा इस पे, मेरे पास तो है ही ऑनलाइन में, मैं दिखा दूंगा आपको। पेज नंबर आपका अलग होगा, देखो एक बार। आपका ना अलग होगा, मैंने अपनी अलग फाइल निकाली है पुरानी, क्योंकि मेरे पास ये वाली फाइल है नहीं असली में। 44 है पेज नंबर, पेज नंबर 44 है। मिल गया? तुम्हारे में नहीं है? हाँ, ठीक है। प्रिंटर का 44 है पेज नंबर। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर लोन दे रहा है, एम्प्लॉयर ने क्या दिया? मेरे पीछे पीछे बोलना है आपको। एम्प्लॉयर ने क्या दिया? लोन दिया। जो एम्प्लॉयर ने लोन दिया आपको, वो लोन का जो पैसा है वो अप टू 20,000 रुपीज है। कितना पैसा है? अप टू ₹20,000। और जो एम्प्लॉयर ने लोन दिया है ये इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री समझते हो? कि आपका एम्प्लॉयर इस लोन में आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाला।
तो अगर ये लोन का पैसा अप टू 20,000 है और इंटरेस्ट फ्री है, मतलब कि एम्प्लॉयर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाला, तो उस केस के अंदर ये लोन का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ये टैक्स फ्री है। तो यहां पे लिख लेना टैक्स फ्री, तो ये टैक्स फ्री रहेगा। पर आप कहते हो कि सर अगर लोन का पैसा 20,000 से ज्यादा है ना भाई, हो सकता है नहीं हो सकता? 20,000 से ज्यादा हो सकता है। कितना है मान लो? हाँ जी, कितना हो सकता है? 5 लाख रुपए। लोन का पैसा कितना है? 5 लाख रुपए। अगर आपके लोन का पैसा 5 लाख रुपए है, अगर आपके लोन का पैसा कितना है? 5 लाख रुपए है, तो उस केस के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो भी आप इंटरेस्ट क्या करोगे? पे करोगे, तो सामने वाले की इनकम होगी या नहीं होगी? भाई आपको लोन मिल गया, आपको क्या मिल गया? लोन मिल गया, और इस बार लोन जो मिला है वो क्या है? इंटरेस्ट फ्री है। आपका एम्प्लॉयर तो आपसे कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा। वैसे हम जब लोन लेते तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पर यहां पे हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कैसा लोन दिया है? इंटरेस्ट फ्री। तो इनकम टैक्स वाला क्या कह रहा है? भाई अगर तुम मार्केट में कहीं और से लोन लेते तो उसके ऊपर कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करते ना, कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उस केस के अंदर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, और एसबीआई का कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है? फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कौन सा इंटरेस्ट लेना है? फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। तो 1/4/2022 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लोगे। 1/4/2022 का क्या कर लोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लोगे। मान लो कि 1/4/2022 का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको दिखाता हूं। एक बार कोई नोट्स दे देगा मेरे को, किसी एक के पास भी दे दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हाँ देखो, लोन वाला कहाँ है पॉइंट? तो कहीं और निकाल के रखा है। इसमें कहाँ दिया हुआ है? नाइनटीन पे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मिल गया। तो अगर आप देखेंगे वहां पे तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इंटरेस्ट फ्री क्या है? लोन है। किसने प्रोवाइड किया है? एम्प्लॉयर ने। किसको? एम्प्लॉय को। अच्छा, वो आप सबको बता दिया। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो आईसीएसआई लोधी, ये क्या बोलते हैं, लोधी रोड नहीं, प्रसाद नगर की बिल्डिंग देखी है आपने? तो हमारे प्रेसिडेंट है मनीष गुप्ता जी, पता होगा आपको। तो आप वहां पे जा सकते हैं। 26 जनवरी सेलिब्रेशन होगा 10:30 बजे। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। मैं आप में से कोई एक बंदा लीडर बन जाना, मैं वहां पे किसी मेंबर का नंबर दे दूंगा आपको। बस आपने मेरा नाम लेना है और वहां जाके मस्त खड़े होना है और मनीष गुप्ता सर से मिलके भी आना है और बताना है सर के स्टूडेंट है, नेगी सर के। हाँ, बूंदी मिलेगी वहां पे। एक मतलब यार, प्रेसिडेंट के साथ फोटोग्राफ करवाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा? मेरा तो, मैंने पक्का आना था, सुन लो, मैंने पक्का आना था बेटा, बट मेरा ना कुछ, मैं क्या बताऊं, फैमिली कुछ ऐसा फंक्शन है कि मैं जा नहीं सकता। नहीं, वहां पे सेलिब्रेशन होगा। आप लोग अगर कोई एक्टिविटी करना चाहें, अच्छा सुनो, खाने पीने का बता देता हूं, खाने पीने का बता देता हूं। आपको पता है बजट आ रहा है?
और आपको मैंने बताया था कि 2 फरवरी को फिर मेरे पास पासेस होंगे वो बजट के, तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हो, ज्यादा दूर नहीं जाना है, आईटीओ पे ही जाना है। पूरी क्लास के लिए मैं एक बार फिर सर से ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास ही कैंसिल करनी पड़ेगी, पर मजा ज्यादा आएगा पूरी क्लास में। चलो मैं आज दोनों चीजें में बात कर लेता हूँ, यहाँ भी बात कर लेता हूँ और वहां पे भी बात कर लेता हूँ कि 50-60 बच्चे हैं। अरे और भी बच्चे हैं, तुम्हारे अलावा भी और बच्चे हैं लाइन में, हमारे लिए तो सभी बराबर है ना यार, है ना भाई? बच्चे हमारे मन के सच्चे, है ना? हाँ हाँ, मैं मैं बता दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा मैं आपको, जाना बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, उसमें नहीं, मैं अलग से ही बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लास के बाद कर लेंगे। असली में क्या ना, जाना चाहिए, एक अलग ही मतलब मोटिवेशनल फैक्टर देखना आपका बढ़ जाएगा। जब कोई चीज आप कर लेते हो ना, तो उसका मतलब फील ही एक अलग होता है। अभी तो CSWT किया, अदरवाइज मत लेना, ये भी एक अचीवमेंट है। बट सबसे बड़ी अचीवमेंट कब होगी, जब आप जून में और दिसंबर में दोनों ग्रुप अपने निकालोगे और फाइनल में आ जाओगे, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। अब आप ये देखो कि उसके लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बच्चे मेहनत करने के लिए पागल हो चुके हैं, पर कुछ अपने आप से आज जाके पूछो कि हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा कि कौन कौन सी चीजें जो हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, पास करने के लिए जैसे हमें टेस्ट देना चाहिए, क्लास में पढ़ के आना चाहिए। आप अपने आप से पूछो, जो भी हमें पढ़ाया गया वो हमें घर पे टाइम देना चाहिए, उन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज भी सर ने एक वीडियो डाली है मैंने अपने स्टेटस पे, तो जिन बच्चों का रेजिडेंशियल स्टेटस हो चुका है उसके अंदर मैंने मास्टर चार्ट एक्सप्लेन किया है। वो और बहुत फाड़ू चार्ट है, मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर जिसने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है, जिसने पढ़ा ही नहीं है वो वीडियो देखेगा, उसके कोई काम की नहीं है। हाँ, ग्रुप में भी भेजी है आपके, तो अभी आपके काम की नहीं है। आपके लिए तो मैं आज पेन ड्राइव पे अपने लेक्चर वो कर रहा हूँ, एक जबरदस्त प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका भी एक भी दिन वेस्ट हो। एक एक दिन की कीमत है, मतलब देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है? वो कर रहे हैं जो जो मैं ये लिखता हूं ना, जो मैं ये लिखता हूं ये लिख लिया करो बस। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्रिंज बेनिफिट। हाँ, जितना मैं लिखता हूं उतना तो लिखना ही होता है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब ही मैंने आपको बताया, मॉनेटरी, मॉनेटरी बेनिफिट। मतलब कि ये मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं ये। किस टर्म्स में दिए जाते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो मैंने क्या बोला आपको, इसमें दो बातें होंगी। अगर लोन कितना होगा, लोन अप टू रुपीज, वेरी गुड, 20,000। हाँ, इंटरेस्ट फ्री बेटा, कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरेस्ट सिंगल पेनी चार्ज नहीं कर रहा। आप किसी से भी लोन लो, पैसे लेते हैं, हर कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहां पे आपका एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है, लोन दे रहा है और आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा। तो अगर वो 20,000 रुपए तक का लोन है तो उसमें क्या बोला है, टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री का मतलब नथिंग टू बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इफ लोन अमाउंट
एक्सीड्स ₹20,000, अगर वो 20,000 से क्या है ज्यादा है, तो देन क्या होगा, आपका तो जो लोन है वो क्या है, इंटरेस्ट फ्री है, आपको तो कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो हम उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर हम एसबीआई का फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का क्या चेक करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करोगे फर्स्ट डे का, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1/4/2022 का पता करना है, क्योंकि हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 22-23, इस डेट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, इस डेट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए कितने का लोन है, 10 लाख का, अब आप खुद बताओ 10 लाख का अगर लोन है, क्या वो 20,000 रुपए से ज्यादा का हो गया, नहीं हो गया, हो गया। आपका एम्प्लॉयर आपको कैसे पे कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री, कि भाई तुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, पर एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एसबीआई का 1/4/2022 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो बताओ आंसर में कितना पैसा टैक्सेबल होने वाला है, कितना पैसा टैक्सेबल होने वाला है, 1,00,000 रुपए, क्यों, क्योंकि जो 10% है वो इसका निकालेंगे, तो 1,00,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा डिडक्शन कहां बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा, ये तो क्या बोल रहे हैं कि अगर 20,000 तक का लोन लोगे तो टैक्स फ्री है, ये थोड़ी ना बोला टैक्स एग्जेम्प्ट है, आप समझे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कहीं पे नहीं बोला टैक्स एग्जेम्प्ट है, कहीं पे नहीं बोला है कि टैक्स एग्जेम्प्ट है आपका। और ये दोनों बच्चे सही टाइम पे क्लास लेने आ गए थे, ये दोनों बच्चे, वैसे आप भी सही टाइम पे आ गए, पर मैंने इनको एक चीज बताई, एक गलती हो गई बस छोटी सी, कि वो 7 तारीख को ही अगर बैठे होते ना तो एक अलग ही, और तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, वो मैं गाइड करूंगा आपको कैसे करनी है वो मेहनत। 7 तारीख को एग्जाम हुआ था ना, तो उसके अगले दिन मतलब ये कहानी, उस दिन तो नहीं आ सकते थे। ये क्या कर रहा है मोबाइल पे, आज बिट्टू नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। चलो कोई दिक्कत, ये मोबाइल पे क्या कर रहा है, बंद कर इसको। अब देखो क्या लिखा है, अच्छा अगर कुछ इंटरेस्ट किससे रिकवर कर लिया जाए, मान लो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि आपसे 4% चार्ज करूंगा, आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 4%, आपको नहीं लग रहा, आपको 6% का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो 6% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए, इसलिए लेस लिखा हुआ है, तो यहां पे वो इंटरेस्ट लेस करना है जो पेड बाय एम्प्लॉई हो या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड पे कर दे। अगला क्या है, ट्रेवल, टूर, एकोमोडेशन और एनी अदर एक्सपेंस पेड, ये पेड लिखा है, हाँ पेड, बोन और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर फॉर अ हॉलीडे अवेलेबल बाय एम्प्लॉय, और एनी, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या, अच्छा, और क्या बोला है बच्चों, और एनी हाउस होल्ड मेंबर, कह रहा टैक्सेबल वैल्यू शेल बी द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, पढ़ो इसको क्या लिखा है, एम्प्लॉयर इन दिस बिहाफ। देखो सीधी सिंपल सी बात है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक होटल का टिकट दे दिया, बोला बहुत मेहनत करता है,
अपने बीवी बच्चों के साथ जा घूमने के लिए, और सारा पैसा जितना खर्चा होगा मैं तुझे रीइंबर्स कर दूंगा। आपको नहीं लग रहा आपको एक बेनिफिट मिल रहा है? तो जितना पैसा एम्प्लॉयर क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, वो सारा पैसा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, मान लो कि 50,000 का खर्चा हुआ, खर्चा कितना हुआ 50,000, और आपके एम्प्लॉयर ने दिया 20,000 रुपए खर्चा आपको, तो फिर कितना टैक्सेबल होना चाहिए, 20,000। आपने खुद ही लॉ बना लिया, समझ गए? जितना बेनिफिट मिलेगा उतना ही टैक्सेबल होगा। हो गया ये हमारा। अगला देखो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो होटल किसका हो, आपके एम्प्लॉयर का खुद का हो? फिर कैसे आप, मतलब उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी भाई? और किसी को भी तो आप होटल देते होंगे रहने के लिए, उनसे कितना पैसा चार्ज करते हो उसके हिसाब से टैक्सेबल कर देंगे। कहता है फ्री फूड मिल रहा है, नॉन अल्कोहलिक, देखो अल्कोहल तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपको मिल रही है। तो क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपको क्या होता है, फूड मिलता है, और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का मतलब है टी कॉफी आपको मिल रही है ऑफिस के अंदर, ठीक है? तो ऑफिस में आप बस, तो टी कॉफी जो आप पी रहे हैं, और जो आपको मील मिल रही है, तो मील कितनी एग्जम्प्ट है, 50 रुपए पर मील एग्जम्प्ट है। 50 रुपए में कौन सी मील आती है, कुछ नहीं आता है बेटा। तो लॉ मेकर क्या है, कंजूस है। हमारी हमारी थाली कितने की आई, 500 रुपए की, हमारी थाली आई 500 की, हमारे एम्प्लॉयर ने कितना पैसा रीइंबर्स किया, 500 रुपए। इसमें इसमें माइनस हो जाएगा, देखो 50 रुपए, क्योंकि यहाँ एग्जम्प्ट वर्ड लिखा था, ये 50 रुपए माइनस हो जाएंगे, 450 रुपए पर मील के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए? वो साल में चेक कर लेंगे कितनी मील भाई ने ली है हमारे। गिफ्ट में क्या बोला है, चलो गिफ्ट आप लोग समझाओगे मुझे, जल्दी समझाओ गिफ्ट क्या है। देखो गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट कौन सा नंबर है, चौथा। गिफ्ट का क्या है, सारे मैं लिखूंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा। गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट में दो बातें, कैश, काइंड। जो कैश वाला गिफ्ट है ना, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल। अच्छा, गिफ्ट देने वाला कौन है, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है। और काइंड में क्या होगा, अप टू 5,000 रुपीज एग्जम्प्ट। 5,000 रुपए का क्या है, हाँ रुचि, मैं मिस कर गई ये सब सर, कोई बात नहीं बेटा, लेक्चर तो रिकॉर्ड होता ही है, मिस कर गए तो कोई घबराने वाली कोई बात थोड़ी ना है। 1 मिनट दो मेरे को। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, कहीं ये बाहर ही ना रह जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट है काइंड में तो एग्जम्प्ट है,
एग्जाम्पल, आपको एक वॉच मिल गई और जो वॉच आपको दी गई वो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है। 25,000 रुपए क्या है उसकी मार्केट वैल्यू। तो बताओ कितना टैक्सेबल होगा? 20,000। कैसे निकला? 25,000 माइनस 5,000। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बताओ। वो लेस कर दिया जाएगा एक ही बीच। इसमें, अबे इसमें एसबीआई कहां से आ गया? आपको राडो की वॉच मिली, हम उसकी मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे। मार्केट वैल्यू उसकी मान लो 2.5 लाख रुपए है, 5,000 रुपए कम कर देंगे, बाकी टैक्सेबल कर देंगे। इंटरेस्ट कहां से आ गया? लोन तो खत्म हो गया ना भाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ये गिफ्ट है। गिफ्ट में इंटरेस्ट कहां से आ गया? आप मिक्सअप कर गए प्रोविजन को। गिफ्ट अलग चीज है ना। आपको मैंने ये गिफ्ट कर दी, मान लो ये वॉच है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, हम इसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे गिफ्ट की, उसमें से 5,000 रुपए छोड़ देंगे। अब मान लो जो गिफ्ट मिला है वो है ही 3,000 का, तो फिर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। अच्छा, मैंने कैश दे दिया आपको गिफ्ट, मैं फुल्ली टैक्सेबल, पूरा ही टैक्स कर देंगे। कैश लेना अपने एम्प्लॉयर से पाप है, पाप। हाँ, क्योंकि भाई पूरा टैक्सेबल है ना, तो इसलिए कैश नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, लेना चाहते हो तो मैरिज में ले लो, क्योंकि मैरिज में एग्जम्प्ट है। हाँ, जितना मर्जी ले ले, मैरिज में कोई दे दे, मैरिज में गिफ्ट कोई भी दे दे। कहां लिखा है? 56(2)(10) के अंदर लिखा है सेक्शन, ये भी बता दिया आपको, मैं नहीं बोल रहा, लॉ मेकर बोल रहा है। अबे मैरिज यार, मैरिज, हाँ सही कह रहा है, सगाई नहीं, मैरिज यार, सगाई मैरिज होती है, इन्हें सब। हाँ कुछ नहीं, 25 वॉच दे दी एक घड़ा। सुन लो गांव वालों, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्या बोला? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। और अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी की बात करें, देखो सीधी सिंपल सी बात है, क्या होता है, जैसे मेरी साली है वो सीएमए है, तो क्या हुआ कि जीएसटी पे करना है। क्या पे करना है? जीएसटी। तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, या उसने अपने डेबिट कार्ड से क्या कर दी? पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी थी? 1.5 लाख रुपए। अब उसने अपने कार्ड से ये पैसा पे कर दिया है, वो जीएसटी किसका है? कंपनी का है, उसने पे कर दिया। ये सुनो, क्या पैसा उसको रिइंबर्स होगा या नहीं होगा? होगा। क्या उसका कोई बेनिफिट है इसमें? नहीं है, तो टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ जी, टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होगा। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए पेमेंट की गई है, सुन लो, ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या की गई है? पेमेंट कर दी है। किसने? एम्प्लॉय ने, और एम्प्लॉयर ने वो पैसा रीइंबर्स कर दिया है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, जब तक टैक्सेबल नहीं होना, क्योंकि वो कंपनी का काम है ना। अब तुमने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन किया हुआ है, तुमने क्या किया हुआ? एक हेल्थ क्लब ज्वाइन किया हुआ है, और उसका पैसा कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। अब बताओ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? बेनिफिट हुआ। जहां बेनिफिट हुआ वहां पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जहां बेनिफिट हुआ वहां पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होता है? जितना बेनिफिट मिलता है, जितना बेनिफिट मिलता है, बस वही चीज बता रहा है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर। आ गई बात समझ में? क्लब एक्सपेंडिचर, ये भी सेम वही है। आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब, कोई भी क्लब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हुआ है, उसके सारे पैसे कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। जितना पे करेगा उतना टैक्सेबल, जितना पे करेगा उतना टैक्सेबल। अगला आ गया यूज ऑफ
मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट आप सबको पता ही है, कैमरा क्या है, मूवेबल एसेट है। क्या एम्प्लॉयर का खुद का कैमरा हो सकता है? यस। और वो कैमरा आपके बेनिफिट के लिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उस केस के अंदर कितना परसेंट टैक्सेबल करना है, 10% टैक्सेबल करना है। और अगर एम्प्लॉयर ने वो हायर किया हुआ है तो फिर जो एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा होगा, हायर चार्जेस पे कर रहा होगा। जो एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा होगा, हायर चार्जेस पे कर रहा होगा। हाँ, अब वो मान लो वीडियो कैमरा किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए, फिर कुछ टैक्सेबल होगा? फिर होगा ही नहीं। आप उस कैमरे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मैरिज है किसी की, लेके चले गए वहां, आप ही बन गए फोटोग्राफर, लो भाई मिल जाएंगे शाम को पैसे, या जो भी है कल सुबह तक मिल ही जाएंगे। ठीक है, आजकल अच्छी कमाई है इसमें, और भी बहुत, पता नहीं मेरे को तो समझ में आया नहीं और क्या फायदे हैं। ठीक है, और कह रहे जो लैपटॉप और कंप्यूटर होता है ना, आपको बताया आप कंपनी ज्वाइन करोगे एक लैपटॉप मिल जाएगा। कह रहे चाहे वो ऑफिशियल यूज करो चाहे वो पर्सनल यूज करो, वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसको एग्जम्प्ट रखा गया। बाकी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो 10% कॉस्ट ले लेंगे, और अगर हायर चार्जेस है तो हायर चार्जेस ले लेंगे। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल। एम्प्लॉयर ने आपको वो मूवेबल एसेट क्या कर दी, बेच दी। क्या बेचा, वो कंप्यूटर या लैपटॉप बेच दिया। तो आपके एम्प्लॉयर ने खरीदा कितने का था, 1 लाख का। कब खरीदा था सर, 1/4/2020 में खरीदा था, मान लो, हो सकता है। साल कब खत्म होगा, 31/3/2022। याद रखना कि हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो नहीं हमारा 22-23 है, तो ये 23 में खत्म होना चाहिए था साल, किसी इसके हिसाब से। बेटा ये खरीदने की डेट है, परचेज की, कंपनी ने कब खरीदा था। और मैं कह रहा हूं हमारा साल तो इस डेट को खत्म होगा, है ना भी, कंपनी ने इस डेट को खरीदा, साल हमारा इस डेट को खत्म होना है। पर जरूरी है कि हमने लास्ट डेट को ही खरीदा होगा इस साल के अंदर। जो अब आप सोच रहे हो इस साल के अंदर, तो हमने कभी भी खरीद लिया होगा उसे। पता लग रहा है हमने 26 जनवरी को ही 2023 इस दिन खरीद लिया उसे। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, हम तो क्या करेंगे, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक चेक कर लेंगे उसका कितना डेप्रिसिएशन बनता है। यही सीखा हम लोगों ने बचपन में, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक का हम डेप्रिसिएशन चेक कर लेंगे। बस टैक्स के अंदर एक एडिशन है। टैक्स में क्या एडिशन है कि आपको कंप्लीट ईयर चेक करने हैं, मंथ को इग्नोर कर देना है। जितने कंप्लीट ईयर होंगे उतने साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। तो कंप्लीट ईयर कितने हो रहे हैं सर, 2020 के बाद 21, फिर 22, सर 23 ना कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैंने क्या बोला, जितने ईयर कंप्लीट होंगे बस उतने ही लेने, मंथ को इग्नोर करना है। तो ये लिखा भी है ना यहाँ पे, कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। जिसके पास नोट्स है वो ब्रैकेट में लिख ले, मंथ इग्नोर, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी इग्नोर, या पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर कर दो सीधे, इग्नोर मंथ्स, मंथ्स को लेना ही नहीं आपने। तो भैया 2 साल हुए, 2 साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। एक बार कितना है, 50%, कितना आ जाएगा, WDV तो समझते ही हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, टिप टिप बरसा पानी। 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 90 आएगा, फिर उसके ऊपर लगेगा, फिर उसके ऊपर लगेगा, फिर जो नीचे आता रहेगा उसके ऊपर लगता रहेगा। और SLM क्या होता है, एक बार जो लग गया वो चिपक गया। 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए लगा, फिर हर साल 10 रुपए ही लगेगा। वो तो पूरे साल का एक बार जो लग जाता है वही लगता है, कभी हिलता ही नहीं। तो ये 50,000 रुपए आ जाएगा 50%। कितना बच गया, 50,000। फिर कितना लगेगा, 50% डेप्रिसिएशन, यस और नो। अब 50 के ऊपर या 1 लाख के ऊपर, 50 के ऊपर 25,000, कितनी वैल्यू आ गई, 25,000 रुपए। एम्प्लॉय को कितने का दिया, 20,000 का। मान लो एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए 20,000 रुपए, उससे कितने पैसे रिकवर कर लिए,
20,000। अब आपको नहीं लग रहा आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 5,000 रुपए का। तो कितना टैक्सेबल होना चाहिए? 5,000। जिसके पास नोट्स है साथ के साथ एग्जाम्पल और आंसर भी आ गया और सीखने को भी मिल गया आपको। डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल लेना है, मंथ को इग्नोर कर देना है, कहानी खत्म। पेपर में 110% आईसीएसआई को प्यार है इससे, आएगा ही आएगा चाहे कुछ हो जाए, आना ही आना है ये क्वेश्चन, पक्का आना है। रहने दे, अभी मेहनत करियो अलग से। वो मैंने इसलिए ले लिया कि थोड़ा ठीक रहेगा। बस होने वाला है खत्म, 8 मिनट में खत्म होने वाला है ये चैप्टर। मोटर कार का कर लोगे? आपने क्या चेक करना है? जो हमने कंपनी से खरीदा है वो कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आइटम तो नहीं है। अगर वो कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम है, लैपटॉप है, तो वो पहली कैटेगरी में आएगा। मोटर कार है दूसरी कैटेगरी में आएगा। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ और है, वीडियो कैमरा है, कुछ और है, कोई भी और एसेट है, वो थर्ड कैटेगरी में आएगी। समझ गए? स्पीकर, लैपटॉप के स्पीकर है तो यहीं पे ले आना, कंप्यूटर की आइटम है ना, कंप्यूटर से ही कनेक्ट आगे ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही आ गया, कंप्यूटर से रिलेटेड। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड, बस ये याद रखना। वैसे तुम्हारे उसमें लिखा ही आएगा कंप्यूटर या लैपटॉप, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा आपका। अगर मोटर कार आ गया सेकंड कैटेगरी में ले लेना, वीडियो कैमरा आ गया थर्ड कैटेगरी में ले लेना, कहानी खत्म। ये याद कैसे रहेगा? याद रखना 50% कंप्यूटर का है, 20% मोटर कार का है। जो तुम्हें याद नहीं वो 10% है। पक्का याद कर लेना प्लीज, ये पक्का। ये तो सभी को पता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कई बार होता है हमें जॉब ज्वाइन करने से पहले ही क्या है, कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, है ना। आगे बात समझ में। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपको मैं दिखा देता हूं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? जी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो हमारी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई होता है, हम उसकी क्या है की, ये दिखाई दे रहा है आपको, हम उसकी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं। असली में जैसे मुकेश अंबानी है, भगवान ना करे ऐसा हो 1500 साल के बाद उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या इंडिया की इकोनॉमी को लॉस होगा या नहीं होगा? लॉस होगा भाई, उसके अलग अलग दिमाग है, उसका दिमाग ही अलग चलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे की मैन की क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं। कौन करवा रहा है? एम्प्लॉयर, मतलब कि रिलायंस की कंपनी कर रही है। कह रहा है अगर ये पॉलिसी किसने कराई है? एम्प्लॉयर ने, मतलब रिलायंस की कंपनी ने कराई है। किसकी कराई है? मुकेश अंबानी की। कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर ये पैसा अभी कंपनी को मिलेगा तो फिर तो ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। जितने साल के लिए करवाई है कंपनी ने, मान लो कंपनी ने ली है 50 साल के लिए, तो अगर 50 साल में कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई मुकेश अंबानी के साथ, तो ये सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी नहीं करेगी? और ब्याज समेत करेगी। आपको पता ही है लोग इसलिए तो करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो भैया अगर एम्प्लॉयर ने ये पैसा रिसीव कर लिया तो कहां टैक्सेबल होगा? बोलो बोलो, पीजीवीपी। और अगर एम्प्लॉई रिसीव करेगा तो सैलरी में टैक्स। आपको नहीं लग रहा आपको बेनिफिट मिल रहा है? करवाया किसने इंश्योरेंस? कंपनी ने। और जब वो इंश्योरेंस का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो पैसा किसको मिला? आपको। और अगर वो पैसा आपको मिल गया है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। कह रहा है अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर का मतलब एम्प्लॉय को रिसीव नहीं हो रहा, उसकी विडो को रिसीव हो रहा है, तो फिर आपको नहीं लग रहा अदर सोर्स में जाना चाहिए? समझ गए कैसे याद रहेगा? एम्प्लॉयर ने लिया, ये फोटो ले लो इसकी, तो एम्प्लॉयर ने लिया तो पीजीवीपी। पीजीवीपी क्या होता है? प्रॉफिट और गेन, बीपी हाई बीपी लो, बिजनेस और प्रोफेशन। बीपी से याद रखो बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन। बीपी का मतलब होता है बिजनेस प्रोफेशन। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर अलग से डाल दूंगा आपके लिए, प्ले लिस्ट बना के। असली में मेरे कुछ एक दो बच्चे उन्होंने भी मेरे को बोला कि सर प्ले लिस्ट दे दो,
थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। मैं क्या दिक्कत है, बच्चों की हेल्प हो जाए भाई, क्या दिक्कत है, एक दो चैप्टर बच्चों को देने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं सोच रहा हूँ सैलरी चैप्टर की भी प्लेलिस्ट कर दूंगा। मेरे को टेस्ट लेना है, कुछ बच्चों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, सोने लग जाते हैं। सोना नहीं है, ठीक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? वो सारे मैं आपको अभी क्लास के बाद बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ हैं। पर ये कि बस ये चैप्टर जल्दी खत्म करना था, इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है इनकम टैक्स के अंदर भी, और इनको बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर। हाँ भाई, ग्रेजुटी करा दिया है? पेंशन एलटीसी ये सब हो गया है? प्रोविडेंट फंड हो गया है? बस। और ये लिख लो, सर कब करवाएंगे सेक्शन 89? कब करवाऊंगा? जब मैं एग्रीकल्चर इनकम करवाऊंगा। हाँ, रेफर कर लेना। हाँ खत्म बेटा सैलरी। तो सेक्शन 89 सर करवाएंगे, रेफर एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर। जब मैं एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर करवाऊंगा उस दिन मैं सेक्शन 89 करा दूंगा। तो अपनी साइड से सैलरी चैप्टर खत्म है। सर जो मोबाइल मिलता है यूज करने के लिए, क्या वो टैक्सेबल होगा? उसका बिल सारा पैसा एम्प्लॉयर पे करता है? नहीं, वो फ्री रखा गया, वो फ्री रखा गया। अच्छा सुन लो ऐसे, हाँ हाँ बेनिफिट है ना, पर फ्री रखा गया ना यार, फ्री रखा गया। अबे कोई फ्री रखी गई है चीज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तुम्हारा गैस का कनेक्शन है, ठीक है, गैस का सारा बिल आ रहा है, कंपनी पे कर रही है, आपको नहीं लग रहा बेनिफिट है? टैक्सेबल है। मैंने फ्री वाला बता दिया कौन सा रखा गया, जैसे लोन वाला रखा गया है, 20,000 रुपए तक का लोन लोगे, 20,000 रुपए कुछ होता है क्या? 20,000 रुपए से ज्यादा तो तुम्हारे भी पैसे लग रहे हैं। अच्छा ये एक आपके लिए बेनिफिट है, आज मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो यही फीस पहले 60,000 रुपए हुआ करती थी कोविड से पहले, बोथ ग्रुप। वो तो कोविड आ गया, ऑनलाइन हो गया, लोगों ने 2-2 हजार रुपए में भी लो जी क्लास ले लो हमारी 2,000। वो तो कह रहा है भाई 2,000, क्योंकि एक ही बार तो रिकॉर्ड हो गया लेक्चर। मेरे पास भी है व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखा सकता हूं, कोलकाता मैंने 70-80 लेक्चर अपने बेचे थे, बट आफ्टर कोविड मैंने खुद कसम खा ली, मैं अपने लेक्चर नहीं बेचूंगा। क्यों? बच्चा लेक्चर तो ले लेता है, पढ़ता थोड़ी ना है। आप खुद सोच के देखो, इतना डिसिप्लिन बच्चा ऑनलाइन दिखा पाएगा? मेरे को एक ही चीज से डर लगता है, ऊपर जो आदमी बैठा है। तो ये अनजस्टिफाइबल है ना, मैं पैसा ले रहा हूं और सामने वाला उस चीज का बेनिफिट ही नहीं ले रहा, और पैसे ले लिए मैंने उसके, यूज कर लिए, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? और ये देखो, यहां इतनी मेहनत से पैसा है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये गला रात को डेली दर्द हो रहा है। क्यों? लगातार 3 क्लास हो रही है। जैसे आपकी वो बीच में सुबह 9 बजे क्लास ले रहा था, 9 से 1 बजे, मतलब 9 से 11, 11 से 1, आपको पता है उसके बाद भी इनको भी पता है 3 बजे तक क्लास। आप खुद सोचो, इतना बोलने के बाद तो गला होगा ही खराब, और पहले से चल ही रहा था खराब। कुछ समझ रहे हो? तो मेहनत का पैसा ना कभी भी होता है, वो हमेशा फलता है फूलता है, हराम के होते ही नहीं है। जिसके पास होते भाई उसके पास जा, उसके नहीं नहीं तो उसके पास जाना। तो मुकेश अंबानी को पकड़, है ना? बच्चा पढ़े, हाँ पास हो जाए, फिर दे दे पैसे, फिर ठीक है भाई ले। है? क्या कह रहा है? चलो ठीक है, तो सैलरी अपना हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, देख लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा। मैंने एमसीक्यू भी रिकॉर्ड किया हुआ है सारा, ठीक है। तो अब हम लोग जीएसटी करने जा रहे हैं, जीएसटी निकालो फटाफट। अब जितने भी बच्चे अब सब लिखेंगे। तो ये क्लास में यहीं पे एंड करके इसकी रिकॉर्डिंग